गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि हम सबको पता है 7 तारीख को ज़बरदस्त इवेंट जो हमारे गुजरात में हुआ, और अभी तो यही बोल सकता हूँ ये तो शुरुआत भी नहीं थी और बहुत ही कम टाइम था और बहुत सारे लोगों को जैसे ही लास्ट हमें पता चल गया था हॉल की कैपेसिटी उससे और ज़्यादा पब्लिक हो गई। लास्ट 2 दिन प्रमोशन भी नहीं किया और तो भी लास्ट में इतना अच्छा रिस्पांस, क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि ओके लाइफ केयर आज गुजरात में नहीं पूरे इंडिया में जोरों शोर पकड़ चुका है। और नेक्स्ट 90 डेज ओके लाइफ केयर 2.0 प्लान जो अपडेट होके आ गया है उसके बाद पूरा माहौल ही बदल गया है। 25-25 हजार बिजनेस वाले पर जो 8 से 10 हजार की इनकम आने वाली है उससे पूरा बिजनेस बदल गया है। और जैसे ही डीके सारन सर, सोनम मैम, आदित्य कौल सर 2 दिन गुजरात के टूर पे थे। बहुत ही अच्छी शानदार मीटिंग, हॉल मीटिंग भी रही और बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग सेशन रहा। बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम हमने डीके सारन सर के साथ बिताया और बहुत सारा नॉलेज, सही में बोलूँ तो जब तक सर से नहीं मिले थे बहुत सारे दिमाग में कंफ्यूजन थे, बहुत सारे ऐसे भी चीज़ें डाली गई थी कि सर थोड़ा ये है, पर सर से मिलने के बाद यही लगा सही में इंडस्ट्री में इतने पॉजिटिव इंसान कोई नहीं देखा। और जब सर से बात हुई कहीं कोई नेगेटिविटी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी, और यही चीज़ ओके लाइफ केयर में हमें आगे ले जाएगी। नो डाउट चैलेंजेस हर जगह होते हैं और अभी तो शुरुआत का रास्ता है, आज भी थे कल भी आएंगे, पर चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मैंने सिर्फ 1.5 साल में पूरे ओके लाइफ केयर में जो भी चैलेंजेस थे खत्म होते हुए देखे, और वो भी कोरोना टाइम में। सिर्फ कोरोना टाइम में कंपनी ने 8 से 10 वेयर हाउसेस बना दिए, 3 मदर वेयर हाउसेस बना दिए, बहुत सारी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की। ये कोई छोटी बात नहीं है, बातें करना सबको आता है, ये कर ले, पर जब करने बैठते हैं, हमारा खुद का घर भी बनाते हैं तो भी बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा दिमाग चलाना पड़ता है, उसमें भी बहुत सारी, और उसमें भी घर में जो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और 4-5 दिमाग चलते हैं तो उसको अंजाम देना और एक कंपनी चलाना कोई छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लीडर, बहुत सारे लोगों के चैलेंजेस, बहुत सारे कंपनी के खुद के चैलेंजेस होते हैं, तो बहुत सारे चैलेंजेस उनको झेलना पड़ता है। बोलने वाले को तो सब अच्छा लगता है। अगर मैं किसी के घर पे जाऊँ और बोल दूं भाई तेरा घर ये नहीं, ये आप सोफा करवा दो, आप फर्नीचर करवा दो, आप ये घर इधर नहीं उधर बंगला ले लो, बोलना आसान है, पर वो चैलेंजेस उस घर वाले के सामने क्या होंगे, उनको पैसे की सगवड़ कितनी है, अगर ये करेंगे तो उनका जो पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें जो कोरोना काल में सही में कंपनी ने की है वो काबिले तारीफ है। और भी अभी जो हमारे सर के साथ जो मीटिंग थी और अभी जो प्लानिंग है वो 90 डेज में सबको पता चल जाएगा। और ना ही चेक, पूरी इंडस्ट्री में एक अच्छा नारा। बहुत सारे लीडर आज लाइव आके ये भी बोल रहे हैं ये कोई पते की बात ही नहीं है। कोई बोल रहा है कि सर का नेचर ऐसा है, कोई बोल रहा है सर का ऐसा नेचर है। हमें सर के नेचर के साथ कहाँ काम करना है? हमें काम करना है प्रोडक्ट के ऊपर, उसके ऊपर आगे जाके बात करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट आप मार्केट में कितना सेल करते हो, आपकी टीम को कितना संभालते हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातों पे सर के बारे में मैं तो यही मानता हूँ, मैं तो भाग्यशाली हूँ कि सर के साथ मैं बात कर सकता हूँ। मैं लास्ट कंपनी में था, मुझे पता भी नहीं था कि मेरे कंपनी का मालिक के साथ कैसे बात की जाती, मेरे पास फोन नंबर भी नहीं था, कभी मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं उनके साथ बात कर सकूं। तो इतना तो यह पॉजिटिव है कि हम उनके साथ बात कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, वो हमारी सुनते भी है। और इतने पॉजिटिव इंसान मैंने कहीं नहीं देखा इंडस्ट्री में। जो भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बहुत सारे लोग गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहे। सही में मैं जब सर से मिला, सबसे बात की, सर को अपनी जो प्रॉब्लम बताई और सर ने इतना साइलेंटली सुना, और वो बोल रहा है सर एक ही चीज बोल रहे हैं, आचार्य जी सभी चैलेंजेस खत्म हो जाएंगे, सिर्फ हमारा साथ दीजिए।
हमारे पे विश्वास कीजिए। और मैंने तो अपनी आंखों के सामने सभी चैलेंजेस को खत्म होते हुए देखा है, चाहे प्रोडक्ट के डिलीवरी का प्रॉब्लम हो, चाहे मैनेजमेंट को लेके केवाईसी, जो भी डिपार्टमेंट, सभी प्रॉब्लम मैंने खत्म होते हुए देखा और मुझे कोई डाउट भी नहीं है और ना मैं इथिक्स में उनके ऊपर कोई डाउट कर ही सकता हूँ। तो ये सब निकले, यही तो खास बात है ओके लाइफ केयर की। जब किसी कंपनी में प्रोडक्ट अच्छी होगी, प्रोडक्ट की ताकत अच्छी होगी, रीपरचेस अच्छा होगा, पर अगर प्रोडक्ट अच्छी है, सब अच्छा है, पर हमें लोगों के पास ले जाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, वो कोई नहीं करेगा, हमें खुद करनी पड़ेगी। और जो भी चैलेंजेस है, लोग कंफर्ट जोन में हैं, अगर कंफर्ट जोन में से बाहर निकले तो मुझे नहीं लगता ओके लाइफ केयर में कोई चैलेंजेस है। चाहे टीम को, और नो डाउट कोरोना एक अलग चीज थी, वो पूरे दुनिया के लिए एक सबक था। ना ही ऐसी बीमारी कभी पहले आई थी जिसकी वजह से पूरे, नहीं डायरेक्ट सेलिंग में, पूरी इंडस्ट्री में, चाहे ट्रेडिशनल मार्केट हो, सभी जगह ये बिजनेस जीरो हो गए थे। तो अल्टीमेटली तो भी इस कोरोना काल में कंपनी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, वो सबसे काबिले तारीफ था। तो हम सुनते हैं हमारे लोकल लीडर जयेश भाई से कि उनको आप प्रोडक्ट के बारे में क्या रिव्यू, आज की मीटिंग कैसी रही, कितना उनका क्लोजिंग रहा। लोग बोलते हैं कि इधर नहीं जाना चाहिए, रिटेलिंग सेल के बिना पैसा आ ही नहीं सकता। अगर आप किसी के कस्टमर के घर जाते हो, अलग अलग 10 घर जाते हैं, अगर वही कोई एक दुकान वाला आपको ऑर्डर देता तो परेशानी क्या है। हम जितने हमारी टीम में सेल ज्यादा बढ़ेगी और उसका तरीका कोई भी हो सकता है। हम अपने दिमाग को समझाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी कंपनी में लोग 10-10, 15-15 हजार की अलग अलग लीडरों के घर पे प्रोडक्ट देते हैं। ऐसा तो हम यहाँ नहीं करते ना, हम तो सीधा दुकान हो या कोई हमारा जो कस्टमर हो, उनको जितनी जरूरत है उतनी प्रोडक्ट देके आते हैं। सिर्फ अलग अलग बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है, मार्केट में फील्ड में उतरना पड़ता है, तब जाके क्लोजिंग आती है, तब जाके बड़ा बिजनेस आता है। सिर्फ ये ऐसा था, इसको ये सुधारना था। कभी बहुत सारी चीजें होती है, हम सफल होते हैं तो अपने दम पर होते हैं, तो अगर कहीं हमें परेशानी आ रही है, बहुत सारे लोग यही कंपनी में सफल थे, तो इसका रीजन यही है कि हमारे में भी कोई कमी हो सकती है। मुझे भी लगता है आज मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, मैं दिन ब दिन उसको सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ, उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं। तो इतना सलाह देना, बातें करना, ये सब अच्छी बात होती है, इजी बात होती है, ये कोई भी कर सकता है। पर अगर सही में इंडस्ट्री में कौन सी भी कंपनी कर लो, कोई भी कंपनी कर लो, अगर आप अपने आप पे वर्क नहीं करेंगे, आप ग्राउंड लेवल पे वर्क नहीं करेंगे, तो बिजनेस बड़ा नहीं हो सकता। थोड़े दिन के लिए हो सकता है माहौल की वजह से, पर उसके बाद तो आपको फील्ड में उतरना ही पड़ेगा, काम करना ही पड़ेगा। चाहे आपके कोई भी लीडर हो, उनके साथ ग्राउंड लेवल पे वर्क करोगे तो ही सबसे बड़ा बिजनेस आएगा। तो पहले तो हम सुन लेते हैं जयेश सर से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे थैंक्स फॉर अपने ग्रेट लीडर डॉक्टर अनिल आचार्य सर, जयदीप सर, जिन्होंने पूरा दिन मेरे साथ रहे और जो मेरे सारे कॉल थे रिटेलर स्टोर वाले वो कंप्लीट किए आज हमने। मुझे बहुत अंदर से खुशी हो रही है। आज एक ही दिन में हमारा ऑर्डर 20,000 प्लस का है, जो रिटेल काउंटर से हम लोगों ने लिया है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अपने एक ही दिन में 20,000 का ऑर्डर आता है, वो भी जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो प्रोडक्ट जो रिटेलर बेच रहा है, उसी जगह पे हम जाके उन्हीं दुकानों में से हमने रिटेलर ऑर्डर निकाला है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और ओके लाइफ जैसी कंपनी आज तक मैंने पहले भी कंपनी की थी, लेकिन ओके लाइफ जैसी कंपनी आज तक मैंने नहीं की। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो थैंक्स अपने यूनाइटेड टीम को, और थैंक्स डॉक्टर अनिल आचार्य सर को और जयदीप सर को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जयेश भाई। तो जैसे देखा जयेश भाई का आज हम 4-5 कॉल किए और 20,000 रुपए का उनका भी टीम में से ऑर्डर निकला। और ये सब चीज पॉसिबल इसीलिए होती है क्योंकि कस्टमर को, चाहे दुकानदार हो, किसी को भी हमारी प्रोडक्ट पसंद आती है, रिटेल मार्जिन उनको पसंद आता है, हमारी स्कीमें पसंद आती है। पर उसके लिए हमें जाना तो पड़ेगा ही। सिर्फ एक्सक्यूजेस निकालने से, बहाने निकालने से ये काम नहीं होता है।
और हमारे साथ हमारे ग्रेट लीडर जयदीप भाई सोनी भी हैं। और सही में हम 3-4 दिन से लगातार अहमदाबाद में हैं। हमारी इवेंट रही, उसमें बहुत बड़ा हाथ जयदीप भाई की मैनेजमेंट को जाता है। बहुत रात जगकर इस मैनेजमेंट के लिए बहुत पूरी आयोजन उनके थ्रू हुआ है। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा और हम सुनेंगे जयदीप भाई से। थैंक यू सो मच अनिल सर एंड जयेश भाई। आज हमने अहमदाबाद के अंदर बहुत सारी मीटिंग की और 2 दिन पहले हमारा जो सेमिनार हुआ था इसके अंदर हमने 550 प्लस लोगों को बिठाया और सारे लोगों को हमारे ग्रेट सीईओ मिस्टर डीके सारन सर ने जबरदस्त ट्रेनिंग भी दी। और इस ट्रेनिंग के बाद जो गुजरात में माहौल बना है ना, ये बोलते हैं ना कि एक एक लीडर सब पे भारी पड़ने वाला है। तो ये सारा माहौल हमने यहाँ पे गुजरात में क्रिएट किया है। अभी तो सिर्फ शुरुआत की है, तो सिर्फ मैंने आज भी एक टैग में डाला था कि ये तो ट्रेलर है, अभी पिक्चर तो बाकी है। तो अभी तो हमने मीटिंग की शुरुआत की आफ्टर कोविड। कुछ हमारे जो लीडर्स हैं उनको ये लगता था कि ये लोग कुछ नहीं कर पाने, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तो उनको कल थोड़ा सा ट्रेलर तो दे दिया है। अभी 2 महीने के अंदर पिक्चर भी दिखा देंगे कि क्या होता है सेमिनार और क्या होती है मीटिंग्स। और दूसरा, हमने कभी ना मोटिवेशन पे काम नहीं किया और ना तो नेगेटिविटी पे काम किया। हमारे जो मिस्टर डीके सारन सर, हमारे कंपनी के जो ग्रेट पर्सनालिटी, हमारे सबके मेंटर, उनका एक ही विजन है, आप काम कीजिए पॉजिटिविटी पे, नेगेटिविटी पे काम नहीं करना। अगर आपके बारे में कोई गलत भी बोलता है तो उसको बोलने दो। मैं तो यही एटीट्यूड रखता हूँ। हमारे ग्रेट जो बोलते हैं हमारे सबके लीडर्स, जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब जो हमारे देश के पीएम हैं, और उन्होंने आज तक मैं एक ही सबसे ज्यादा पसंद करता हूँ ना, तो वो किसी को आंसर नहीं देते हैं। आज तक मैंने देखा है राहुल गांधी कितना बोल ले, अरविंद केजरीवाल जी कितना बोल ले, बट उनका नाम तक नहीं लेते वो। तो मतलब कि वो पॉजिटिव पे काम करते हैं, उनका कोई भी कैसा भी विरोध कर दे। मुझे पता है गुजरात के अंदर हमारे यहाँ पे एक इवेंट होता है और इवेंट के अंदर बहुत सारा पैसा भी खर्च किया जाता है और सबको यहाँ पे एंजॉय भी करवाते हैं। तो इसका विरोध करने के लिए बहुत लोग बोलते हैं कि मोदी साहब ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। तो जितना नेगेटिव वो करते हैं तो उनके सामने डबल पॉजिटिविटी के साथ उससे भी बड़ा इवेंट कर देना। मतलब आप समझ सकते हो ना, जितना भी वो नेगेटिव फैला दे तो उसके सामने इससे बड़ी भी पॉजिटिविटी डालना, ये होता है बात। ये लीडर की अच्छी पहचान है और हम फॉलो करते हैं हमारे पीएम साहब को, और उसी पर्सनालिटी के साथ हमारे डीके सारन सर हैं। कोई कितना भी नेगेटिव बोले उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम लोग पॉजिटिविटी पे काम करते हैं। अगर कोई कंपनी में आना जाना एक बिजनेस का पार्ट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आए कोई जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग अपने आप पे काम करने वाले इंसान है। ना तो हमने किसी से ऊपर से कुछ लिया है, ना किसी को कुछ दिया है, तो टेंशन किस बात की, है ना। कोई भी लाइव आता है, कुछ भी बोलता है, उसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी के बारे में आप गलत बोलो और चले जाओ और सब लोग नेगेटिव होके चले जाएंगे। आपकी इज्जत खराब हो रही है इसके अंदर। लोग आपको जो मानते थे, आपको जो करना चाहते थे, वो भी आज हमने मानना वहां से छोड़ दिया। तो मैं जो भी लीडर्स गलत प्रचार करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में, उनको 2 हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप इस इंडस्ट्री को खराब कर रहे हो। इस इंडस्ट्री को आप खराब मत कीजिए, उसे पॉजिटिविटी पे काम कीजिए। आपका अपना काम आप करो, हम हमारा काम करें, क्यों किसी को डिस्टर्ब करना। तो बस और कुछ तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हमारे सर ने बहुत कुछ बता दिया है। और जो इवेंट हुई थी उसमें बहुत ही बड़ा रोल हमारे डॉक्टर अनिल आचार्य सर को जाता है, क्योंकि उनका सारा मैनेजमेंट था। और दूसरा कि अभी हमारा जो इवेंट्स है वो होने वाला है जयपुर के अंदर। जयपुर के अंदर हमारी SLP होने वाली है, और SLP के अंदर हमारे बोलते हैं ना कि इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोग्राम, हमारे डीके सारन सर का एक ड्रीम है SLP, मतलब इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोग्राम वहां पे होने वाला है। तो आप उसका वेट कीजिए 18, 19 और 20। फिर दिखाते हैं इस इंडस्ट्री को क्या ताकत है इस ओके लाइफ केयर की। थैंक यू सो मच, और मैं देता हूँ अनिल सर को। थैंक यू जयदीप भाई। तो जैसे ही बहुत अच्छा इवेंट रहा गुजरात में, बहुत सारी नेगेटिविटी के बीच बहुत सारी पॉजिटिविटी पे बात हुई, और सही में सर से एक ही चीज़ सुनने को मिला, अपनी लिट्टी को बड़ा करो, किसी की लिट्टी छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात बहुत सारे लीडर, अभी भी मैंने सुना था कि ओके लाइफ केयर में लीडरों को तोड़ने की बात की जाती है, ये सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है। हमें तो कहीं नहीं लगा, हम भी इवेंट में थे, वहाँ सिखाया गया है। अगर आपने एक नेगेटिव पॉइंट को लिया, वहाँ जो सिखाया गया वो आपने सीखा ही नहीं है। सर ने क्या बात की और
कैसे टॉपिक पे ले गए। वहाँ बात हुई पॉजिटिव एटीट्यूड की, वहाँ बात हुई लैक ऑफ नॉलेज की, वहाँ बात हुई लैक ऑफ विजन की। तो ये सब चीज़ों के ऊपर बात हुई। इतना अच्छा नॉलेज, मैं तो कहूँ ये नॉलेज अगर किसी के पास हो तो जिंदगी में भी वो बड़ा कर सकता है। वो हमेशा एक ही चीज़ समझाना चाहता है, टेम्पररी लॉस के लिए परमानेंट लॉस मत कीजिए। तो ऐसी सारी अच्छी अच्छी बातें सिखाई गई। और कौन नहीं करता कंपटीशन, मुझे बताओ ना, कौन सी कंपनी लीडरों को नहीं तोड़ती, कौन सी कंपनी लीडरों को प्लान नहीं बताती। सभी का हक है और अच्छी तरह से बताए। और उसमें सर ने यही सिखाया था, अगर कोई कंपनी का लीडर आपके पास आता है, वो अपनी बातें बताना चाहता है और अगर आप उनको सुनो, शांति से सुनो, एक अच्छी तरह से एक टेक्निक दी थी, फिर हमारी बातें करो, हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमारा प्लान बेहतर है, तो इसमें गलत बात कहाँ है भाई। तो ये सब चीज़ों सही में जिसके दिमाग में नेगेटिव को पकड़ना है वो नेगेटिव ही पकड़ता है। और सही में वो लास्ट ट्रेनिंग जो एनएलपी में मैंने सर के साथ सुनी, सर की जो एनएलपी की ट्रेनिंग थी, माइंड ब्लोइंग, वन ऑफ द माय बेस्ट ट्रेनिंग मैं बोल सकता हूँ। वहाँ जो सिखाया गया मैं आज तुरंत अपने जीवन में अप्लाई करता हूँ। कोई भी चीज़ होती तुरंत देखता हूँ, टेम्पररी बेनिफिट या टेम्पररी लॉस करके परमानेंट बेनिफिट पे जाना है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, रिवेंज एटीट्यूड रखना है। तो ये सब सारी चीज़ों पे अमल कर रहा हूँ। ये कोई छोटी बात नहीं होती है। तो ऐसी ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं और उसको गलत रास्ते को दिखा रहे हो। इसका एक ही रीज़न है, जब दिमाग में जब नेगेटिव थॉट्स होती है तो पूरा दिमाग नेगेटिव, इसमें किसी का दोष नहीं है। पर नेगेटिव करना किसको नहीं आता, सबको आता है। नेगेटिव कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो कोई भी इंसान करता है। पर जो इन नेगेटिव हालातों में भी पॉजिटिव रहता है वही लीडर होता है। नेगेटिव करना कौन सी बड़ी बात है, मैं भी अपनी टीम में सबको बोल दूं ये वीडियो वायरल कर दो, कौन सी बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें एक लीडर को शोभा नहीं देता। आज तक मैंने बहुत अच्छे अच्छे इंडस्ट्री के लीडर को, चाहे कंपनी छोड़ी हो, चाहे उनके टीम में से बहुत सारे लोग गए हो, वो मैं अपनी कंपनी के लिए भी बात करता हूँ, मैं ओके लाइफ करके लीडर के लिए भी बात करता हूँ। अगर कोई लीडर जाता है तो उसका सम्मान होना चाहिए, वो उनका पर्सनल डिसीजन है। उसके बारे में नेगेटिव फैलाना, लोगों को गलत बताना, वो भी गलत है। और जो आता है उसका सम्मान होना चाहिए। ये डीके सारंग सर ने ही सिखाया है। तो अगर कोई गलत पर्टिकुलर लीडर बोलता है उसके लिए कंपनी खराब नहीं हो जाती है। और डीके सारंग सर, हम पहले दिन से जब से ये हो रहा है तब से हम सुन रहे हैं, कभी भी कोई नेगेटिव बात नहीं हो रही है। और मैं पूरे हमारे ओके लाइफ केयर के लीडर से या इंडस्ट्री के कोई भी लीडर जाता है उसका सम्मान कीजिए। उनका पर्सनल डिसीजन हो सकता है, बहुत सारे उनके अपने लेवल के चैलेंजेस हो सकता है। और इंडिया में एक कंपनी थोड़ी चलेगी, बहुत सारी कंपनियां हैं जिनको जहां अच्छा लगे काम करे। हमें लगता है ओके लाइफ केयर बेस्ट है। और क्यों बेस्ट है? क्योंकि हमें पता है यहाँ इथिक्स के बारे में कोई कंपटीशन नहीं है, हमारी प्रोडक्ट अच्छी है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, हमें सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो हमारे लिए बेस्ट है। तो शायद बहुत सारे लोगों के लिए वो अच्छी नहीं भी हो सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है उनके बारे में भी गलत बोलना। तो इस इंडस्ट्री को बड़ा बनाना है, चाहे मेरी तरफ से भी इनिशियल में इस सोच के, पर जैसे ही मैं ओके लाइफ केयर के माहौल में धीरे धीरे सीखता गया, कोई भी जाता है उनके सम्मान होना चाहिए। अगर आता है तो भी उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। किसी को आप प्लान बता सकते हो, अप्रोच कर सकते हो, पर पॉजिटिव वे में, किसी की लिट्टी छोटी करके नहीं। अपना पॉजिटिव वे बताओ, अपना पॉजिटिव प्लस पॉइंट बताओ सामने वाले लीडर को। अगर उसको पसंद आता है तो आपके पास काम करेगा। अगर उनका चेक कहीं अच्छा बन रहा है, उनको वो पसंद है, वो करना चाहिए। किसी की नेगेटिविटी करके, किसी को नेगेटिव बात करके उनको लाना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, एक अच्छी लीडरशिप नहीं है। तो थैंक यू सो मच। जैसे ही आज अहमदाबाद में थे और यही चीज़ लास्ट 2 दिन से जो डीके सारंग सर के साथ थे, जो उनके मुंह में से कहीं भी हमने नेगेटिव नहीं सुना। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी में डाला जाता है कि नहीं सर ये, नो डाउट कभी गुस्सा आता है, इंसान होता है, सब होता है, पर गलती को जो एक्सेप्ट करता है वो बड़ा लीडर होता है। थैंक यू सो मच।